Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 2nd EVS chapter number 16 Our Earth. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड यूजिंग द क्लूज गिवन। आपको क्लूज दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करके आपको जो क्रॉसवर्ड है वो कंप्लीट करना है। देखिए डाउन में क्लूज दिए गए हैं। हाई लैंड विथ स्टीप साइड, हाई लैंड विथ स्टीप साइड इज हिल्स। नेक्स्ट है एन एरिया विथ लिटल और नो रेनफॉल। एरिया ऐसा बताइए जहाँ पे कम रेनफॉल होता है, कम बारिश होती है या होती ही नहीं है, वो है डेजर्ट। नेक्स्ट है वेरी बिग सी, बड़ा समुद्र, उसे क्या कहते हैं ओशियन। अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर, ज़्यादातर खारा पानी होता है। लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर इज SEAC। नेक्स्ट है अ फ्लैट लैंड ऑन विच सिटीज़ आर डेवलप्ड। फ्लैट लैंड जहाँ पे सिटीज़ डेवलप हुई है उसे कहा जाता है प्लेन्स। नेक्स्ट अक्रॉस वर्ड दिए गए हैं जिसमें पूछा गया अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन। लो लैंड जो टू हिल्स के बीच में होते हैं या टू माउंटेन्स के बीच में होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स थ्रो द प्लेन्स, माउंटेन्स थ्रो द प्लेन्स, कौन सा फ्लो होता है? और नंबर का देखिए रिवर, माउंटेन से प्लेन्स तक जो फ्लो आता है उसे रिवर कहा जाता है। देयर टॉप्स आर कवर्ड विथ स्नो समटाइम्स, यहाँ के जो टॉप्स है भी वो कभी कभी बर्फ से कवर्ड हो जाते हैं, तो वो क्या है? 5 नंबर का देखिए मैंने यहाँ लिखा है माउंटेन्स। अ फ्लैट लैंड एट द टॉप ऑफ हिल, फ्लैट लैंड जो हिल्स के ऊपर सबसे ऊंचा भाग हिस्सा होता है, वहाँ पे जो अगर फ्लैट ज़मीन है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लेटियस। कैन बी नेचुरल और मैन मेड, ये देखिए नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, वो क्या होता है? लेक्स। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है उसकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। ये आपने टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। वी कंटिन्यू और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 टाइम एंड डायरेक्शन। टाइम मतलब और डायरेक्शन मतलब क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले। टाइम होता है वक्त और डायरेक्शन होती है दिशा। टाइम, कैन यू लुक एट द स्काई एंड टेल व्हाट टाइम इज इट। आप स्काई की तरफ देख के बता सकते कि क्या टाइम हो रहा है। द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द डे। जो स्काई में सन की पोजीशन होती है वो हमें, जो स्थान होता है सूरज का सुबह से लेकर शाम तक, वो हमें टाइम दर्शाने में बहुत हेल्प करता है। When the sun rise we say it is morning, जब सूरज उगता है तब हम क्या कहते हैं? सुबह हुई। इट इज़ टाइम फॉर अस टू वेक अप एंड स्टार्ट अवर डे, मॉर्निंग आर प्लेजेंट। देखिए ये टाइम होता है कि हमें उठ जगना चाहिए सुबह में जब सूरज आता है तब, और हमारे दिन की शुरुआत करनी चाहिए एक सुखद सुबह। When the sun is directly over our heads, we say it is noon. जब डायरेक्टली सन हमारे सर के ऊपर आ जाता है तब हम क्या कहते हैं? उसे दोपहर हो गई। Afternoon is the hottest time of the day. It is the time when we have our lunch. और जो देखिए आफ्टरनून क्या होता है? सबसे गर्मी होती है ज़्यादातर उस टाइम में, जिस टाइम में हम लंच लेते हैं। When the sun goes down, we say it is evening. जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, go down, नीचे जाने लगता है, तब हम क्या कहते हैं? शाम होने लगी। Slowly it's become dark and the moon and the stars appear in the sky. We say it is a night time. जब देखिए आकाश में स्काई में पूरी तरह से डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और सूरज की जगह मून दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये नाइट टाइम है, रात का टाइम है। वी ईट आवर डिनर एंड गेट रेडी टू गो टू बेड, हम हमारा डिनर लेते हैं और सोने के लिए बेड पे चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे ब्रिंग्स विद द राइज ऑफ द सन एंड द साइकिल कंटिन्यू। दूसरे दिन फिर से सूरज आता है और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहता है। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, आउट ऑफ विच 12 आवर्स आर ऑफ डे एंड 12 आवर्स आर द नाइट। टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। 12 आवर्स दिन में होते हैं और 12 आवर्स रात में। 7 such days from a week, 7 दिन होते हैं एक वीक में। अ पीरियड ऑफ अराउंड 30 to 31 days from a month, there are 12 months in a year.
देखिए मंथ्स किस तरह से थे, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, किसी में 29 और 28 किस महीने में होते हैं, फरवरी में होते हैं सिर्फ। तो ज़्यादातर 30 और 31 डेज होते हैं, जिससे 12 मंथ्स बनते हैं, उसे हम 1 ईयर कहा जाता है। कैन यू से द 7 days ऑफ अ वीक? से द नेम्स ऑफ द 12 months ऑफ अ ईयर। क्या आप 7 वीक के जो 7 दिन होते हैं उसका नाम बता सकते हो? आपको पता है मंडे से लेकर संडे तक। और नेक्स्ट आपको पूछा गया है 12 मंथ्स के, आपको जैसे कि जनवरी, फरवरी, ये सारे नाम आपको बताने हैं। आउट ऑफ दिस मंथ्स अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 days while all the rest have 31 days। देखिए जो मंथ होते हैं हमारे, उसमें से अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं और बाकी जो बचते हैं उसमें 31 डेज होते हैं। और फरवरी जो महीना है, फरवरी हैज़ 28 days, thus there are 365 days in a year। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। और पूरे साल के डे मिलकर कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। However, every 4 years, February has 29 days. Therefore, there are 366 days in that year. Such a year is called a leap year। हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं। 4 साल बाद आप देखोगे तो उसमें फरवरी में आप देखोगे कि 29 डेज आते हैं। और इस महीने में, इस साल में कितने दिन होते? एक दिन बढ़ जाता है, तो कितने दिन होते हैं? 366, 366 डेज होते हैं। इसीलिए ये जो साल होता है जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है उसे लीप ईयर कहा जाता है। देखिए अधिक वर्ष। नेक्स्ट है, वी यूज़ अ क्लॉक और वॉच टू टेल टाइम। अ क्लॉक हैज़ एन हावर हैंड एंड अ मिनट हैंड। ड्रॉ दिस हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो योर रूटीन। देखिए आप जो क्लॉक है उसका इस्तेमाल हमें टाइम दर्शाने में किया जाता है। आपको कुछ क्लॉक्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ काम दिए गए कि आपका जो डेली रूटीन है वो आप किस टाइम पे करते हो, इस हिसाब से आपको ये क्लॉक्स हावर हैंड एंड मिनट हैंड ड्रॉ करना है। तो देखिए, यू गेट अप एट, कब उठते हो आप? जब 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 7 बजे या 8 बजे उठते हो, जो भी आप जब उठते हो वो आपको ड्रॉ करना है। सेकंड है, यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट, सुबह में ब्रेकफास्ट कब करते हो आपको? तो ये क्लॉक में आपको ड्रॉ करना है। ये होमवर्क में मैंने दिया हुआ है आपको। यू गो टू स्कूल एट, स्कूल कितने बजे आप घर से निकलते हो वो ड्रॉ करना है। देन यू रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल एट, स्कूल से घर पे कितने बजे आते हो। देन फॉर गो आउट टू प्ले एट, खेलने के लिए कब जाते हो। यू हैव योर डिनर एट, डिनर कब करते हो रात में। यू गो टू बेड एट, सोने के लिए कब जाते हो। तो जो जो टाइम आपका फिक्स है डेली रूटीन का, तो वो अपने उस हिसाब से हावर हैंड्स ड्रॉ करने हैं। डायरेक्शंस, जस्ट एज द सन हेल्प अस इज नोइंग द टाइम, इट ऑल्सो हेल्प अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। जैसे ही हमें सन देखिए टाइम दर्शाने में हेल्प करता है, उसी तरह से वो हमें डायरेक्शन, दिशाएं पता करने में भी हेल्प करता है। वो कैसे? देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कितनी डायरेक्शन है? 4 मेन डायरेक्शन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जब सूरज उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। देखिए सूरज उगता है, सनराइज से जहाँ से सूरज उगता है वो क्या होती है? ईस्ट होती है, पूरब होती है, और जहाँ पे ढलता है वो होता है पश्चिम, वेस्ट। सो व्हेन वी आर फेसिंग द राइजिंग सन, वी आर फेसिंग द ईस्ट बिहाइंड अस इन द वेस्ट। जब हम सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हैं सुबह में, तो हमारे जो पीछे की साइड है, अगर सूरज हमारे सामने है तो हमारा ईस्ट है, और हमारे पीछे की साइड क्या होगी? वेस्ट। Now to know north and south, we should stretch both our hands sideway। देखिए हमें अभी नॉर्थ और साउथ कौन सी दिशा है वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे जो दोनों हाथ है वो स्ट्रेच करने पड़ेंगे, सीधे करने पड़ेंगे। Our left arm points to the north and our right arm point to the south। जो जिस दिशा में हमारी लेफ्ट आर्म है वो क्या है? नॉर्थ है, और जिस दिशा में राइट हैंड है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। ऑब्जर्व दिस पिक्चर, पिक्चर देखना है आपको आगे के पेज पे जो दिया गया है। दिस इज परीज हाउस, शी स्टडीज इन ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल।
Unfortunately, once she missed her school bus. She decided to go walking to the school. This is how her mamas guide her to reach the school. देखिए, परी हैं जो स्कूल जाती है स्कूल बस से, ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में वो पढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली उसकी स्कूल बस जो है उससे छूट गई है, तो उसने सोचा है, डिसाइड किया है कि वो पैदल ही स्कूल आज जाएगी। तो देखिए उसके मम्मी ने उसको गाइड किया है कि वो घर से स्कूल तक किस तरह से जाए। तो चलिए देखिए, डायरेक्शन गिवन बाय परीज मॉम, परी के मम्मी ने जो डायरेक्शन दी गई है वो हम देखेंगे। वॉक स्ट्रेट टिल यू रीच द हॉस्पिटल। उसकी मम्मी ने कहा है कि तू स्ट्रेट चलती जा, सीधी चलती जा, जब तक आपके सामने एक हॉस्पिटल आ जाएगा। देखिए घर से अगर सीधे जाते तो उसके सामने एक हॉस्पिटल आता है। देन टर्न राइट, उसके बाद राइट टर्न लेना है। कीप वॉकिंग टिल यू रीच द गार्डन, थोड़ी दूर चलने के बाद आपके सामने एक गार्डन आएगा। देन टेक अ लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट टू योर स्कूल। गार्डन से आपको टर्न लेना है, फिर से देखिए गार्डन से आपको टर्न लेना है लेफ्ट साइड में टर्न करके आपको चलना है स्ट्रेट, सीधे चलने जाना है, तो आप अपने स्कूल तक पहुंच जाओगे। दस वर्ड लाइक राइट, लेफ्ट एंड स्ट्रेट मेक्स इट्स इजियर टू टेल अ पर्सन हाउ टू रीच अ प्लेस। ये जो दिशाएं हैं राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, ये जो है प्रॉपर प्लेस पे जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कंप्लीट द टेबल आपको कंप्लीट करना है। 1 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 1 वीक में कितने? 7 डेज। 366 डेज लीप ईयर। 1 डे 24 आवर्स। 12 मंथ्स 30 to 31 डेज। तो इसी तरह से आपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द डायरेक्शन करेक्टली। आपको डायरेक्शन को लेबल करने हैं कि कौन सी क्या डायरेक्शन है। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ आपको दिशा यहाँ पे दर्शानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द डे। क्या हमें हेल्प करता है दिन का टाइम दर्शाने के लिए? क्या हेल्प करेगा? द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द डे। जो आकाश में सूरज होता है वो हमें हेल्प करता है टाइम दर्शाने में। When do we say that it is night? कब हम कहते हैं कि ये रात हो गई है? The moon and stars appear in the sky, we say it is night time. जब आकाश में सूरज की जगह हमें मून दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं, तब हम कहते हैं कि रात हुई है। हाउ डू वी नो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आफ्टर स्ट्रेचिंग आवर आर्म एंड फेसिंग द राइजिंग सन। हमें कैसे पता चलेगा जब हमारा फेस सूरज की तरफ है तो कौन सी दिशा नॉर्थ है और कौन सी दिशा साउथ है? तो देखिए, व्हेन वी आर फेसिंग द राइजिंग सन वी आर फेसिंग द ईस्ट, behind us it's the west, our left arm point to the north and our right arm points to the south। जब हमारा फेस जो है सूरज की तरफ है तो हमारे सामने वाली जो दिशा है ईस्ट है, पीछे की जो दिशा है वेस्ट है, और हमारे लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट आर्म जहाँ पे है वो दिशा नॉर्थ है, और राइट आर्म जहाँ पर है, जिस साइड हमारा है वो दिशा है साउथ। कंप्लीट द एनालॉजी। सनराइज ईस्ट, तो सनसेट कौन सी दिशा में होगा? वेस्ट। सनराइज टू सनसेट डे, सनराइज टू सनसेट किस में होता है? दिन में होता है। देन सनसेट टू सनराइज इट्स नाइट। अ वीक 7 डेज, अ डेज 24 आवर्स। जुलाई 31 डेज, अप्रैल 30 डेज। इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको होमवर्क है कि टेक्स्ट बुक में सारी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है और उसके बाद आपके नोटबुक में सारी जो एक्सरसाइज है आपको लिखनी है। थैंक यू।